और सुकमा में 2 नक्सलियों का सरेंडर, जहां एक नक्सली पर 1 लाख रुपए का इनाम था। जगरगुंडा में जवानों पर हमला करने का इस पर आरोप है और जवानों से हथियार लूटने का भी आरोप था और अब सरेंडर किया गया है। 1 लाख रुपए के इनामी नक्सली के द्वारा जवानों से हथियार लूटने जैसे कई गंभीर वारदातों में शामिल रह चुका था ये, और अब सरेंडर कर मुख्यधारा में जुड़ने की कोशिश। और जांजगीर चांपा में धर्मांतरण की कोशिश के आरोपों पर हंगामा हो गया। लायंस चौक के पास बिल्डिंग में धर्मांतरण करवाने का आरोप लगा है। बाहर से आए लोगों पर धर्म परिवर्तन का आरोप है। मौके पर पहुंचे हिंदू संगठन के लोगों ने जमकर हंगामा किया और बाहर से आए लोगों से पुलिस ने पूछताछ की है। और बढ़ते हैं आगे, आपको बता दें खैरागढ़ में संगीत विश्वविद्यालय में नए कुलपति के खिलाफ एबीवीपी ने मोर्चा खोल दिया और विश्वविद्यालय परिसर में लवली शर्मा गो बैक के नारे लगाए। आपको बता दें कि एबीवीपी का आरोप यह है कि जब लवली शर्मा ग्वालियर विश्वविद्यालय में कुलपति थी तब उन्होंने कई तरह के भ्रष्टाचार किए थे, अपने रिश्तेदारों को विश्वविद्यालय में लाभ दिलवाया और सबसे बड़ा आरोप लगा कि उन्होंने भारत माता की तस्वीर को विश्वविद्यालय से हटवा दिया था। एबीवीपी का कहना है कि जिस महिला को वहां से हटाया गया उसे अब खैरागढ़ जैसे संस्कृति के केंद्र में बैठाना एक बड़ी भूल होगी। और इंदौर में 18 साल के एक स्टूडेंट की हार्ट अटैक से मौत की बात सामने आई है। वो 11वीं कक्षा में पढ़ता था, अपने भाई के साथ रेंट पर किराए पर एक रूम लेकर के रह रहा था। आईआईटी की तैयारी कर रहा था और शुक्रवार देर रात तक वो पढ़ाई कर रहा था कि अचानक तबीयत बिगड़ने पर उसका भाई और उसे अन्य लोग लेकर अस्पताल पहुंचे, लेकिन उसकी जान नहीं बच सकी। सूचना पर भंवरकुआ पुलिस मौके पर पहुंची और जांच की। पुलिस ने शनिवार को एमवाई में उसका पोस्टमार्टम करवाया। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। और ग्वालियर में प्रभारी तुलसी सिलावट ने जिले की सड़क, सीवर सहित अन्य योजनाओं से जुड़े कामों की समीक्षा की और बैठक में भितरवार विधानसभा से बीजेपी विधायक मोहन सिंह राठौड़ सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने पेयजल समस्या का मुद्दा उठाया और साथ ही अधिकारियों पर लापरवाही बरतने का भी आरोप लगाया। बैठक में भाजपा विधायक मोहन सिंह राठौड़ ने उनकी विधानसभा क्षेत्र में नल जल योजना में बड़े भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और जिस पर प्रभारी मंत्री ने जांच कर कार्यवाही किए जाने का आश्वासन भी दिया है। बैठक में शहर की खराब सड़कों को लेकर भी माहौल गरमाया हुआ है। कांग्रेस के गुजरात राष्ट्रीय अधिवेशन के बाद मध्य प्रदेश में प्रांतीय अधिवेशन की तैयारियां पार्टी ने तेज कर दी हैं और लंबे समय से सत्ता से बाहर चल रही कांग्रेस इस अधिवेशन के बाद पूरी तरह से चुनावी मोड में आ जाएगी। चुनावी अभियान की शुरुआत नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव की तैयारियों के साथ होगी। पीसीसी अधिवेशन के लिए उपयुक्त जगह तलाश रही है, तो वहीं भाजपा ने अधिवेशन को लेकर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस पूरी तरह से दिशाहीन, नेतृत्वहीन हो चुकी है। की बात भी पॉलिटिकल अफेयर कमेटी में उस समय हुई थी। सब लोगों ने मिलकर तय किया था कि एक बार हमारे जो डेलीगेट्स हैं, जो प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं, उनका एक अधिवेशन बुलाया जाए, उन सब से भी राय ली जाए, उन सबों के भी विचार लिए जाएं, क्योंकि कई बार उन लोगों से उतना इंटरेक्शन नहीं हो पाता। तो एक अधिवेशन बुलाकर सबकी राय आए, सीनियर लोगों की भी राय आए और फिर आने वाला जो रोड मैप है 2028 के लिए, 2029 के लिए, नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव के लिए, वो बन जाए। और रायपुर ले चलते हैं, जहां पर प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पदयात्रा में शामिल हुए हैं और अतवेली बांधा से अंबेडकर चौक तक ये पदयात्रा जा रही है। और इस वक्त तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं रायपुर से, जहां पर
एक पदयात्रा का आयोजन किया गया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री भी इस पदयात्रा में शामिल हुए हैं और प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी इस पदयात्रा में शामिल हुए हैं। ये तेली बांधा से अंबेडकर चौक तक निकाली जाएगी और देखिए पारंपरिक वाद्य यंत्रों और वेशभूषा में छत्तीसगढ़िया संस्कृति को दर्शाया जा रहा है और प्रदेश के मुख्यमंत्री इस पदयात्रा में शामिल हुए हैं और अंबेडकर चौक पर जाकर ये यात्रा संपन्न हो जाएगी। आपको बता दें कि तेली बांधा से अंबेडकर चौक तक की पदयात्रा निकाली जा रही है। इस पदयात्रा के माध्यम से एक बड़ा संदेश देने का प्रयास और रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पदयात्रा में शामिल हुए। और पारंपरिक वाद्य यंत्र यहाँ पर बजाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अपने कुछ सहयोगियों के साथ वहां दिखाई दे रहे हैं। और ये जो पदयात्रा है अंबेडकर चौक से लेकर तेलीबांधा से लेकर अंबेडकर चौक तक निकाली जा रही है और इस पदयात्रा में जहां लोगों को एक बड़ा संदेश दे रहे हैं, चूंकि लगभग ये यात्रा मरीन ड्राइव तेलीबांधा रायपुर पहुंचेंगे, जहां पर जय भीम पदयात्रा में भी शामिल हुए हैं और ये तेलीबांधा से शुरू हुई पदयात्रा भीमराव अंबेडकर को समर्पित। बढ़ते हैं आगे। बेतवा नदी के उद्गम स्थल पर फिर से एक बार खुशियां वापस लौट आई हैं। कुछ दिन पहले पूरी तरह से सूख चुका बेतवा का उद्गम स्थल एक बार फिर से जलधारा से तर नजर आया। दरअसल सरकार की जल गंगा संरक्षण मिशन की कोशिशों के तहत आसपास के एरिया में सफाई की गई। आसपास के कुंड में भरे हुए मलबे को निकाला गया और पूरी तरह से सूख चुकी बेतवा की जलधारा फिर नजर आने लगी है। हालांकि कुछ दिन पहले बेतवा के लिए एक बड़ा संकट खड़ा हो गया था। न्यूज़ 18 ने कुछ दिन पहले ही बेतवा को बचाने के लिए उपाय करने का स्थानीय और सरकार को सुझाव दिया था। हम लोग आते रहते हैं, पूजा करते रहते हैं। हमको तो हमारी ज़िंदगी में बहुत अच्छी उपलब्धियाँ हमको मिली ज़िंदगी में। आपको बता दें, हम इस जल से तो कैंसर तक हमारा गला ठीक हुआ। जब हमारे पास पैसा नहीं था, गला में फंस गया था हमारा, तो ये यहाँ का जल पीने से हमारा 15 साल का ये अनुभव है कि मतलब गला का हमारा मतलब आज तक किसी डॉक्टर के यहाँ नहीं गया उससे। अब जी वो वापस से जो बेतवा वापस धारा आई, कम आई, लेकिन सरकार क्या, सरकार भी अपन भी तो करना चाहिए। सरकार तो सरकार है, लेकिन अपन को भी प्रयास करना चाहिए। हमारी मंडी थी एरच, जिसकी बगल में जो बेतवा बहती है, वहाँ जाते थे हम। अब ये पता चला है यहाँ पे एक हमारी 1.25 फीट की संगमरमर की शंकर जी रखे हैं।
इस वक्त हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश की गंगा कही जाने वाली नदी बेतवा यानी वेत्रवती। पुराणों में भी इस नदी का जिक्र है और लगभग सभी 14 पुराणों में वेत्रवती नदी का जिक्र किया गया है। और ये है वेत्रवती यानी बेतवा का उद्गम स्थल ग्राम झिरी। रातापानी टाइगर रिजर्व में कम से कम 10 किलोमीटर भीतर आने के बाद ये गांव है और यहाँ इसी जगह से बेतवा नदी का उद्गम हुआ है। यहाँ के लोग पिछले कुछ दिनों से बहुत परेशान थे क्योंकि जो बेतवा की जो जलधारा है वो टूट गई थी आसपास अतिक्रमण और पेड़ों की कटाई के चलते। यहाँ की जो पानी का जो रिसाव था जिससे बेतवा नदी निकली है, जो झीरी थी पानी की, वो पूरी तरह सूख गई थी। जिसके बाद लोगों ने सरकार से, मुख्यमंत्री से गुहार लगाई कि जो मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी गंगा बेतवा नदी है, बेत्रवती नदी है, पुराणों में प्रसिद्ध है, उसके संरक्षण के लिए कुछ उपाय किए जाएं। उसकी जहाँ पर बावड़ी से जो निकली है पानी की जो झीरी है वहाँ साफ सफाई की जाए ताकि पानी दोबारा से आ सके। हालांकि इस